तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस ज़बरदस्त रिएक्ट नेटिव के इस सीरीज़ में। मेरा नाम है मुकेश। चल शुरू करते हैं कोडिंग। सो इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़र का स्टेटस शो करेंगे। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम लोग ऑनलाइन शो करेंगे, एंड यूज़र लॉग आउट हो जाता है तो हम लोग में भी उसका लास्ट सीन शो करेंगे, वो लास्ट कब ऑनलाइन था। ऑलराइट, चलिए ये फंक्शनैलिटी भी डाल लेते हैं। ओके, बट ये डालने से पहले मेरे को यहाँ पे कंसोल में एरर दिख रहा है, एंड होम स्क्रीन पे भी मेरे को यूज़र्स नहीं दिख रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि इसके पहले वीडियो में मैंने एक टाइपो कर दिया था। वो टाइपो ये था, मेरे को यहाँ पे यूज़र्स कलेक्शन में मैच करना है, राइट। तो यहाँ पे एस डालना मैं भूल गया। ओके, पब्लिश कर देते हैं, एंड इससे ये इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, रीलोड करता हूँ मैं, एंड देयर वी गो, ये सॉल्व हो गया। ओके, सो हाँ, चलो काम करते हैं। सबसे पहले तो अगर जैसे मैं मुकेश पे क्लिक करता हूँ, हम लोग को हेडर को थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा। ये हेडर का जो टेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग नीचे में ऑनलाइन शो करेंगे स्टेटस, अगर यूजर ऑनलाइन होगा तो। ऑलराइट, सो दो टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं वो उस पर काम करते हैं सबसे पहले। ओके, सो हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग, ये हमारी कौन सी स्क्रीन है, ये चैट स्क्रीन है, राइट। ओके, सो यहाँ पे हेडर में हम लोग टाइटल शो कर रहे हैं, जो भी यूजर का टाइटल, एज जो भी यूजर का नाम है वो एज ए टाइटल शो कर रहे हैं। ऑलराइट, नाम के साथ साथ अब मेरे को इसको कस्टमाइज करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेड एक व्यू डालेंगे इस बारी। यस, व्यू, एंड व्यू के अंदर होगा टेक्स्ट कंपोनेंट लाइक दिस। ओके, अब इस टेक्स्ट के अंदर हम लोग ये जो नाम है शो करेंगे। यस, एंड इसके अलावा एक और टेक्स्ट कंपोनेंट डालेंगे, उसमें हम लोग स्टेटस शो करेंगे टेक्स्ट। एंड यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे ऑनलाइन लिखता हूँ। ओके, लेट्स से दिस। ओके, यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे, ये डायनेमिक डेटा है तो हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ लाइक सो। ओके, चलो देखते हैं अब दो टेक्स्ट शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो, मुकेश कुमार एंड ऑनलाइन भी शो हो रहा है। ऑल राइट, ये हो गया। ओके, सो इसको हम लोग को डायनेमिक बनाना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे राउट से रिसीव करेंगे, डॉट params में रिसीव करेंगे, params में से रिसीव करेंगे स्टेटस स्टेटस लाइक दिस। ऑलराइट, एंड वो स्टेटस शो करेंगे। अभी हम लोगों ने स्टेटस पास नहीं किया है। हम लोग जब नेविगेट करेंगे, कहाँ है हमारी होम स्क्रीन, यस, अगर जब हम लोग नेविगेट करेंगे तब हम लोग को ये स्टेटस पास करना पड़ेगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे STAT स्टेटस लिखूँ, स्टेटस, एंड मे बी फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए ऑनलाइन टेस्ट लिख देता हूँ, लेट्स से दिस। एंड अभी हम लोग को ऑनलाइन टेस्ट दिखना चाहिए। ओके, फॉर सम रीजन STATUS ऑनलाइन टेस्ट। ओके, राउट params status। ओके, लेट्स रीलोड दिस। रीलोड करते हैं। अब अगर मैं इसमें जाऊं तो ऑनलाइन टेस्ट दिख रहा है। ऑल राइट, ये काम कर रहा है। ओके, सो अब हम लोग डालते हैं फंक्शनैलिटी, एक्चुअल लॉगिन स्टेटस कैसे शो करेंगे। ओके, सो मे बी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब यूजर लॉग्ड इन होता है तो ऑब्वियसली जब यूजर लॉग्ड इन होता है तो ऑन स्टेट में जो फंक्शन है फायर होता है। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर यूजर लॉग्ड इन होता है, मतलब यूजर एग्जिस्ट करता होगा, तो हम लोग एक तो स्टेट अपडेट कर रहे हैं, ये करेंगे। अरे, ये करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फायरस्टोर को रीच आउट करेंगे और कुछ अपडेट करेंगे डेटाबेस में। ओके, सो मैं फायरस्टोर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट फायरस्टोर फ्रॉम डॉट नहीं, कंट्रोल स्पेस सजेशंस आ जाए, स्टोरेज। ऑल राइट, एंड देन हम लोग यहाँ पे फायरस्टोर में से यूजर कलेक्शन एक्सेस कर सकते हैं। फायरस्टोर डॉट नॉट लाइक दिस, पैरेंथेसिस डॉट यूजर और कलेक्शन। सेशन क्यों नहीं आ रहा है? ओके, सो कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। स्टोरेज इंपोर्ट कर दिया है, फायरस्टोर इंपोर्ट करना है इंस्टेड। ऑल राइट, कंट्रोल्स पे सेशन आना चाहिए, कलेक्शन, एंड कलेक्शन का नाम है यूजर्स, एंड उस यूजर्स में से मेरे को एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड इसमें हम लोग को UID पास करनी पड़ेगी। तो UID का हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये यूजर एग्जिस्ट है हमारे पास,
तो यूज़र एग्जिस्ट में से मैं UID एक्सेस कर लेता हूँ लाइक सो। ऑलराइट, इस डॉक्यूमेंट को रीच आउट करेंगे। अब मेरे को उसमें एक चीज़ ऐड करनी है, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपडेट यूज़ करूँगा, अपडेट एंड देन क्या ऐड करना है ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग पास करेंगे, और जो ऐड करना है उसका की क्या होगा, उसका की होगा स्टेटस। ऑलराइट, एंड स्टेटस में हम लोग में भी उसकी वैल्यू रख देंगे ऑनलाइन लाइक सो। ओके, ये हो जाएगा। यूजर लॉगइन होगा तो उसमें हम लोग एक और एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर रहे हैं स्टेटस, एंड उसकी वैल्यू होगी ऑनलाइन। ऑलराइट, सो अगर मैं सेव करता हूँ एंड अगर अगर मैं लॉग आउट होता हूँ, ओके, सो ये क्या आ रहा है, गेट ऑल मैसेजेस। जो भी है इसको फिक्स करेंगे बाद में। ओके, सो अब अगर मैं मान लो रमेश के ईमेल आईडी से लॉग इन होता है, ramesh@ramesh.com एंड पासवर्ड 123456, लॉग इन। रिलोड करो, फिर से लॉग इन कर लेते हैं। ओ, लॉग्ड इन है। ओके, सो अगर रमेश से मैं लॉग्ड इन होता हूं तो मेरे को इस बारी रमेश में एक स्टेटस करके कुछ ऐड होना चाहिए। यूजर्स में आते हैं एंड ये है रमेश का। रमेश में अब स्टेटस ऑनलाइन करके एक फील्ड ऐड हो चुका है। ऑल राइट, अमेजिंग। ओके, सो ये हो गया। अब जब यूजर लॉग्ड आउट होता है तो मैं भी लास्ट कब लॉग इन था उसका डेट स्टोर करूंगा, है ना। सो यहाँ पे यूजर लॉग आउट कब होता है, तो इसका कोड जो है हम लोग को इसके अंदर नहीं लिखना है ना, एल्स में नहीं लिखना है इसका कोड, क्योंकि एल्स में फिर यूजर एग्जिस्ट में हमारे यूजर्स के डिटेल्स अवेलेबल नहीं होंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे डॉक के अंदर वो पास नहीं कर सकते UID। तो लॉग आउट होने से पहले हम लोग को ये चीज करनी है ना। सो लॉग आउट कब हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यूजर के डिटेल्स अवेलेबल होंगे तभी हम लोग फायरस्टोर में स्पेसिफिक वो डॉक्यूमेंट पकड़ पाएंगे जिसमें हम लोग को ये स्टेटस चेंज करना है ना, ये स्टेटस चेंज करना है। तो यूजर लॉग आउट होने से पहले हम लोग को उस डॉक्यूमेंट को रीच आउट करना है, देन स्टेटस अपडेट करना है, उसके बाद लॉग आउट होना है। ओके, सो लॉग आउट कहाँ पे होना है, यस यहाँ पे वो काम करेंगे। सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स डाल देता हूँ मल्टी लाइन पे, क्योंकि हम लोग लिखेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, सो लॉग आउट होने से पहले अगेन ये काम करना है हम लोग को। कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V, एंड यहाँ पे इस बारी ऑनलाइन के जगह पे हम लोग यहाँ पे सर्वर्स टाइम स्टैम्प यूज कर सकते हैं फायरस्टोर का, firestore.field value, यस, एंड देन सर्वर टाइम स्टैम्प लाइक सो। ऑलराइट, हाँ, सो यहाँ पे स्टेटस में अब ये क्या डेट सेव हो रहा है, यूजर जब लॉग आउट हो रहा था तब डेट एंड टाइम क्या था। ओके, सो ये हम लोग उसके लिए हम लोग सर्वर टाइम स्टैम्प यूज कर सकते हैं। यस, अगेन इसके बारे में हम लोगों ने ये पहले भी यूज किया हुआ, इसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ ये हो गया। ओके, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं लॉग आउट होता हूँ यहाँ से, लॉग आउट, कैनॉट फाइंड वेरिएबल यूजर एग्जिस्ट। ओके, कहाँ पे है ये, कौन से लाइन नंबर पे, इस स्टेट को बाद में अपडेट करते हैं। खैर उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। इफ एल्स रिलोड करो एंड यूजर एग्जिस्ट यहाँ पे लिखा है क्या, ओ माय बैड, यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट नहीं कर, ओके ओके ठीक है, यूजर एग्जिस्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग को यूजर का एक्सेस अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है यूजर की डिटेल्स। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंस्टेड यूजर
डॉट यूआईडी लिखेंगे लाइक सो। ऑल राइट, ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लॉग आउट हो गया मैं। अब लॉग आउट हो गया तो यहाँ पे अब हमारे पास स्टेटस में ये देखो डेट एंड टाइम स्टोर हो रहा है। ऑल राइट, सो लास्ट में कब लॉग इन था उसका डेट यहाँ पे आ चुका है स्टेटस में। ब्यूटीफुल। सो नाउ अब हमारा काम आसान हो गया है ना। अब हम लोग जब यहाँ पे नेविगेट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे स्टेटस एंड इस आइटम में हमारे पास सारे यूजर्स के डिटेल्स अवेलेबल हैं ना, इन सब फील्ड्स के डिटेल्स अवेलेबल हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेविगेट करते टाइम हम लोग यहाँ पे इस आइटम में से स्टेटस एक्सेस कर सकते हैं, आइटम डॉट status स्टेटस। एंड इसमें हाँ बस इतना नहीं, रुक जाओ, हाँ ठीक है सही है। स्टेटस एंड उसकी वैल्यू होगी हमारा आइटम डॉट स्टेटस के इक्वल। बट ये क्या होता है, ये टाइम स्टैम्प होता है तो उसको हम लोग को टू डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट। एंड ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फर्दर डेट के बाद हम लोग को उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग लाइक सो। ऑलराइट, यस। टाइम स्टैम्प होता है तो टाइम स्टैम्प से हम लोगों ने डेट में कन्वर्ट किया एंड फर्दर डेट से हम लोग को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ताकि हेडर पे हम लोग शो कर सकें। ऑलराइट, लेट्स सी। अब अगर मैं यहाँ पे रमेश लॉग्ड आउट हो चुका है राइट, तो अब मैं मुकेश से साइन इन करता हूँ, mukesh@mukesh.com। तो हम लोग को रमेश के अगर उसमें चैट स्क्रीन में विजिट करेंगे तो डेट दिखना चाहिए 1 2 3 4 5 6 एंड लॉग इन। इतना टाइम क्यों लग रहा है, रीलोड करो, इतना टाइम तो नहीं लगता है। ओके, अगर मैं लॉग आउट नहीं हुआ क्या, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। ओके, फिर से mukesh@mukesh.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, लॉग इन एंड मैं रमेश में विजिट करूंगा एंड यहाँ पे हम लोग को डेट दिख रहा है। अगर रमेश लॉग इन होता तो हम लोग को ऑनलाइन दिखता स्टेटस। यस, एंड मेरे पास दूसरा डिवाइस नहीं है, अभी मेरे पास, मैंने अपना रियल डिवाइस ओपन किया हुआ नहीं है, बट ट्रस्ट में ये वो काम करेगा। यस, 100% काम करेगा। अगर यहाँ पे अगर मैं मैन्युअली जाके स्टेटस अगर ऑनलाइन कर देता हूँ, वो किसका है, ये कौन है, ये कौन है, रमेश वर्मा ना, रमेश वर्मा के अंदर जाके ये रमेश है ना। ओके, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग की वैल्यू होगी ऑनलाइन, अगर ये मैं अपडेट कर देता हूँ मैन्युअली जाके। सो अब अगर हम लोग इसको, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, ये रियल टाइम में नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि यूजर्स पहले से ही फैच हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं रमेश वर्मा पे, ओके, अच्छा, ओके ठीक है, समझ गया एरर क्या है। तो अगर यूज़र ऑनलाइन होता है तो उस केस में हमारे पास स्टेटस में टाइम स्टैम्प स्टोर हो रहा है राइट, तो हम लोग को कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, ओके, सो यहाँ पे ऐसा नहीं शो कर सकते, टाइप चेक कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर ओके, सो यहाँ पे हम लोग आइटम डॉट स्टेटस इसका टाइप चेक करेंगे, तो इसको मैं रख देता हूँ टाइप ऑफ होता है ना हमारे पास एक्सेस रिएक्ट नेटिव में। लेट्स सी, इसका अगर टाइप ऑफ होता है इक्वल स्ट्रिंग के, है ना, क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग को रिटर्न करना है ये नए लाइन पे लिख लेते हैं यार इसको, तो एक काम करते हैं। ओके, तो हम लोग रिटर्न करेंगे सिर्फ इतना, Ctrl+C Ctrl+V, एज हम लोग रिटर्न करेंगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी इफ दिस लॉजिक वर्क्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे थॉर में जाता हूँ,
इफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, एक बार रिलोड करते हैं। एंड रमेश, हाँ दिख रहा है ऑनलाइन, ओके दिख रहा है ऑनलाइन, ओके परफेक्ट। परफेक्ट। अगेन मेरे पास दूसरा डिवाइस नहीं है तो मैं शो नहीं कर सकता कि रियल टाइम में ये चीज़, बट ट्रस्ट मी काम करेगा, ओके। एंड अगेन वापस से लॉग आउट हो जाता हूँ और एक बार वापस से मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। एंड ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास? कोई स्नैप null is not an object। मे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंपोनेंट से जब बाहर जा रहा है ना तो इसको भी अनरजिस्टर कर सकते हैं। यस, ये भी रिटर्न करता है अनसब्सक्राइब फंक्शन। एंड हम लोग जब इस कंपोनेंट से बाहर जाते हैं, जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन। तो उसके अंदर इस अनसब्सक्राइब को कॉल कर लेते हैं लाइक सो। ऑलराइट, ओके। अब किससे लॉगिन होता हूँ? मुकेश कहाँ है इसमें? अगेन हमारे सारे फील्ड में स्टेटस एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ओके इसको भी सॉल्व करते हैं। मुकेश, तो मुकेश में ये स्टेटस दिख रहा है ना, तो अब मैं रमेश से लॉगिन होता हूँ। एंड पासवर्ड विल बी 1 2 3 4 5 6। लॉगिन। एंड अब अगर मैं मुकेश में देखूं तो अब ये दिख रहा है, ओके। अब हम लोग को ये डेट दिख रही है, ऑल राइट, ओके। सो आई थिंक दिस इज फाइन, ओके। अब हम लोग मे बी जब यूज़र साइन अप करते हैं तो हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेटस ऑनलाइन रखते हैं सबका। यस, ये कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके साइन अप। हम लोग साइन अप का लॉजिक कहाँ लिखा था हम लोगों ने? साइन अप स्क्रीन में। एंड यहाँ पे हम लोग एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं, स्टेटस। एंड इसको हम लोग ऑनलाइन रखते हैं डिफॉल्ट जब यूज़र साइन अप हो रहे हैं, ऑलराइट। एंड जब यूज़र लॉग आउट हो जाएंगे तब ये स्टेटस ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अगेन इसको मैं टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, इसको टेस्ट करने के लिए मेरे को अगेन सारे यूज़र्स डिलीट करने पड़ेंगे, नए यूज़र साइन अप करने पड़ेंगे, बट ट्रस्ट में ये काम करेगा, ऑलराइट। क्योंकि ऐसा मेजर कोड हम लोगों ने नहीं लिखी है कि जिससे काम ना करे, ये काम करेगा, ऑलराइट। बस स्टेटस ऑनलाइन ही तो डाला है, तो इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं काम करेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, बट काम करेगा, ट्रस्ट मी, ओके। तो वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा रिफैक्टर करना है मेरे को। जब हम लोग ये लॉग आउट होने से पहले हम लोग हमारा ये अपडेट कर रहे हैं जब स्टेटस फील्ड, तो उसके बाद ये साइन आउट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये साइन आउट जब एक बार अपडेट हो जाए उसके बाद कॉल हो, उसके बाद ये लाइन चले। तो अभी ये जो है साइन आउट इसके खत्म होने का वेट नहीं करेगा, है ना, ये इंस्टेंटली चलेगा, उसके बाद ये फटाक से चल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ साइन आउट ये जो लाइन है तब चले जब ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाए, है ना। तो यहाँ तो मैं अवेट लगा सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे देन लगा सकता हूँ। सो देन एंड देन के अंदर ये मैं साइन आउट वाला कोड लिखता हूँ लाइक सो, ऑलराइट। तो ये छोटा सा रिफैक्टर आप लोग कर लेना, ओके। सो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।